इब्रानी 11 का 13 से 16 तक दोबारा पढ़िएगा। इब्रानी 11 का 13 से 16 तक वही वचन, बार बार हम उस वचन में आ रहे हैं, उसमें से काफी गहरी बातें हैं। पढ़िए। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना पाई, बल्कि दूर से देखकर आनंदित किया। इधर देखिए, पुराना नियम के लोगों के बारे में, उन लोगों को अभी जो खुशी हमको मिल रहा है उनको नहीं मिला, क्योंकि हमारे जैसा परमेश्वर के घर में पैदा होने के लिए, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए उनका मौका नहीं मिला। हमको क्या मिला है आगे आकर मैं आपको और पढ़ाऊंगा। तो उनको नहीं मिला, लेकिन हमको मिला है। फिर भी उन लोग दूर से देखकर क्या किया? आनंदित किया। और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हाँ, देखो, उनको नहीं मिला, फिर भी वो क्या मान लिया? हम पृथ्वी में परदेशी और बाहरी है। हाँ, जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। हाँ, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। परमेश्वर का जो नया यरूशलेम में जो लोग पहुंचेंगे, वो सब परमेश्वर की फसल से एक किस्म का नया रस्सियों से बांधे हुए लोग हैं। और रस्सी के बारे में थोड़ा आज हम समझेंगे। मैं अभी क्यों दुनिया के पीछे नहीं जा रहा हूं। कितने लोग लाखों करोड़ों में मुझे पैसा दे रहे थे। मैंने जितना पैसा स्वीकार किया, इसका कितना गुना ज़्यादा है मैंने इनकार किया। मुझे नहीं लूँगा, नहीं लेंगे। कितना स्वीकार किया, उसे कितना गुना ज़्यादा है। क्यों उनके पीछे नहीं जाते? अभी अमेरिका में कितने बार लोग कोशिश किया मुझे अमेरिका में रोकने के लिए। टेलीविज़न स्टेशन, रेडियो स्टेशन, 12 एकड़ ज़मीन का बीच का बड़ा मकान और 2 बड़े कार, सब मुझे दिया। बोला मैं आपका पति और आपका पत्नी और बच्चों को हम 1 महीने में इधर लाएंगे। पूरा वर्ल्ड मिशनरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना रहा था। मैं अमेरिका में टेलीविज़न में भी प्रचार करते थे। तो उन लोग इतना कुछ कोशिश करने के बाद भी मुझे वो अच्छा क्यों नहीं लगा? उसका एक कारण है, पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 5 का 14-15। 2 कोरिन्थी 5 का 14 और 15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देते या मजबूर कर देता है। हाँ, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मसीह जीवन में आप आगे दौड़ना है, पवित्र आत्मा पाने से काफी नहीं। परमेश्वर का प्यार से भरना है। जब तक आपका दिल यीशु के साथ का प्यार से नहीं भरते हैं, आप दुनिया की प्यार में, दुनिया की चीजों की बातों में आ जाएगा। जब आपका मन परमेश्वर का प्यार से भर जाता है, इधर में पौलुस क्या करता है, क्या बोलता है? परमेश्वर का प्यार मुझे विवश कर देता है, मजबूर करता है। द लव ऑफ गॉड कंस्ट्रेनथ मी।
उसका मतलब उस प्यार में इतना गहराई से बांधा हुआ है, उस प्यार छोड़कर दाहिने बाएं नहीं जा सकता। देखिए, मैं 15 बार मार खाया, बहुत बार भूखा रहा, कितने बीमारियों को सामना किया, कितना बेइज्जती सामना किया, बदनामी सामना किया। लोग कितने आराम का रास्ता देते हैं, तो वो सब क्यों स्वीकार नहीं किया? अभी अमेरिका का बात छोड़ दो, इधर में मैंने बपतिस्मा दिया, उधमपुर में बपतिस्मा, एक कंट्रैक्टर ब्राह्मण है, उन्होंने पठानकोट में रहते हैं, जंक्शन के पास है, जिधर से गाड़ी जलंधर की ओर जा रहा था, उस जंक्शन के पास है। 5 बेडरूम वाला बड़ा मकान, नीचे 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, ऊपर में 3 बेडरूम और बड़ा आंगन, कॉम्पाउंड वॉल, बहुत अच्छा, सब संगमरमर से लगा हुआ। उन्होंने बोला, मेरे पास आकर बोले, ये मकान, उन्होंने बोला हमारा मकान मैं आपको दान देना चाहता हूँ। उनका बेटा, एक ही बेटा है, वो भी कंट्रैक्टर, उनके लिए अलग मकान बनाया हुआ है। उन्होंने उधमपुर में आकर मुझे बोला, देखो मेरा पत्नी, हम एक ही बैठा, उनको तो मैंने उनको बपतिस्मा दिया था। मैंने बोला देखूंगा। 2 हफ्ते के बाद आया, देखो मकान। मैंने उसके बीच में पास्टर जैकब जॉन जो पठानकोट में, उनको बोला, ऐसा किसी ने बोला। उन्होंने वापस आकर बोला, जैकब जॉन बहुत जोर से हल्लेलुया बोलते, कूदते हुए बोला, देखो विश्वास किसे होगा, कितना इतना बड़ा मकान, बहुत, उधर में आप उसका आंगन में कन्वेंशन चला सकता है, इतना बड़ा चारों तरफ बना हुआ है, गाड़ी आने का, गाड़ी का पार्किंग है, सब कुछ है, गैरेज वगैरह सब है, बोला है। मैंने बोला ठीक है, देखेंगे। दूसरा बार उन्होंने आया, देखो, मैंने बोला देखा। तीसरा बार उन्होंने गिफ्ट डीड के लिए अदालत में देने के लिए 18,000 रुपया भी लेके आया, चलो हम जाकर लिखेंगे। तब तक मैंने प्रार्थना की, तब मैंने प्रभु से पूछा, लेना, बोला तुमको परदेशी होकर मेरे पीछे चलना है तो तुमको मकान क्या करना है? और उन्हें क्या बोला, 2 परदेशी होकर मेरे पीछे चलना है। मैं उधर ही बोला, भाई आप मुझे नहीं चाहिए। और रोते रोते गया। तो हमको दुनिया का लालच या दूसरा भाइयों का प्रेम, बहनों का प्रेम, इन बातों में आप अगर परमेश्वर का प्यार से बांधा हुआ हालत में तो कभी नहीं फंसेगा। तो स्वर्ग में जाकर मुझे मुकुट मिलेंगे, वो लालच मुझ में नहीं है। मैं कभी ये नहीं सोचा मुझे प्यार करने वाला यीशु के थोड़ा नजदीक में, चाहे हम इधर का बोली में, उनका पाँव के नीचे कहीं बैठने का मौका मिले, वही काफी है। कोई सिंहासन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उनके नजदीकी में रहना वही काफी है। तो नया यरूशलेम में रहने वाला सब प्यार का रजी में बांधा हुआ लोग हैं। जैसा परमेश्वर प्यार है, उधर पहुंचने वाला सब उस प्यार की गहराई से, प्यार से बांधा हुआ है। जब आपके अंदर ये प्यार आ जाता है, तब पति का प्यार, पत्नी का प्यार, बेटे बेटियों का प्यार फीका लगेगा, कोई उसमें मिठाप आपको नहीं लगेगा, चाहे कितना भी मीठा प्यार। कोई आपको आकर प्रेम करता है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, मैं आपके लिए प्राण भी दूंगा, बोलने से परमेश्वर के प्यार के सामने बिल्कुल ये सब क्या है, फीका, कोई कीमत का नहीं है। इस संसार का प्रेम सब इस तरह का प्रेम है, आप उनको प्रेम प्रकट करेंगे, वो भी प्रेम प्रकट करेंगे तो चलेगा। अगर आप आपके प्रेम के बदले में उन्होंने आपको प्रेम वापस नहीं देते तो आपको क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आप थक जाओगे। लेकिन परमेश्वर का प्यार ऐसा है, दूसरा व्यक्ति प्यार दे ना दे, आपका प्यार क्या होगा, बहता रहेगा। अभी हमारा लांबा भाई इतना बर्बादी करके हमको पुलिस थाने तक पहुंचाने के बाद गया है, फिर भी उधर से फोन किया, मैं क्या करूं।
उधर से बोला मैं दूसरे एक संस्था में, मेरे भाई ऐसा बोलो, तो फिर बोलता नहीं। मैंने बोला ठीक है, आपको उधर में देखिए, इधर में हमको इतना परेशान करके गया, तो कल परसों रोकर बोल रहा था मैं फिर भी आऊंगा, आप स्वीकार करना, आ जाओ। ये कौन सा है? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। आप लोग मुझे मेरे बात सुनेंगे तो आप लोगों को हंसेंगे। दिल्ली जीबी रोड में वेश्याओं के बीच में काम करने के लिए गया तो तब भी मुझे थप्पड़ मिला। वेश्याओं के पास काम करने के लिए गया तो लोग, कोई देखेगा तो लोग, ये पास्टर भी अभी किसके लिए आया है? वेश्याओं के बीच में आया है। मुझे प्रभु अपना प्रेरित करके बुलाया, मैं प्रभु का आवाज सीधा सुना। किधर है? स्टेज में खड़ा होकर प्रचार करते समय में नहीं, बल्कि दिल्ली जीबी रोड में वेश्याओं के बीच में काम करते से उन लोग स्वीकार नहीं करते। मैं ये पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था, प्रभु इनको कैसा ले आओ। तो एक बुढ़ा, एक आदमी आकर बोलते तुम क्यों इधर, क्या उन लोग तुम्हारा पैसा सब लूट लिया? नहीं। तो मैं उठकर दूसरा पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा, प्रभु कैसा, इन हजारों हजारों में हैं जीबी रोड में, वो ये सब नरक की आग की ओर जाते समय बैठकर मैं रो रहा था। तब प्रभु ने बोला माय अपोस्टल आई लव यू, मेरा प्रेत, मैं तुमको क्या करता हूं? प्यार करता हूं। किधर में? प्रभु ने बोला है वेश्याओं के बीच में बैठकर। दूसरा कोई देखेगा तो कहते हो पास्टर अभी सारे क्या क्या सोचा है अभी। इसी में तो हांगकांग में मैं एक बेंच में, समुद्र के किनारे बेंच में बैठकर ऐसा मनन कर रहा था, तो एक वेश्या आकर बैठ गया। मुझे मालूम हो गया था नस्तिक नस्तिक बैठे बैठे उन्होंने सोचा थोड़ा पैसा लेंगे। थोड़ी देर बाद में उनको थोड़ा कुछ मालूम, मैंने पूछा आप कौन है? मैंने बोला मैं एक मिशनरी है, प्रभु का प्रचार। जोर से एक थप्पड़ लगाया मुझे, बोला तुम चर्च में बैठना चाहिए, तुम इधर क्यों आकर बैठा है? मेरा टाइम, हमारा टाइम बर्बाद कर दिया तुमने। उन्होंने मेरे पास बैठा क्या, थोड़ा सा उन्होंने ऐसा करे मेरे अंदर में कुछ जगा कर थोड़ा कुछ पैसा उनको मिल जाए। मेरे प्यारों, परमेश्वर का प्यार का गहराई में जब आप उतरेंगे, पाप करने का मन नहीं आएगा, व्यभिचार करने का मन नहीं आएगा, झूठ बोलने का मन नहीं आएगा, और संसार की चीजों के पीछे जाने का मन नहीं आएगा। संसार का चीजें, धन दौलत के लिए, मैं अपने अनुभव बोलता, आप उन धन दौलत को थूकेंगे, उसके ऊपर आपका मन नहीं लगेगा। मैं बहनों को यह बताता हूं, अगर आपके अंदर का पति का प्यार आप नहीं छोड़ेगा तो परमेश्वर का प्यार नहीं आएगा। प्रभु ने क्यों आज सुबह हमने बताया पति को क्या करना है, क्या नफरत करना, त्यागना नहीं, बल्कि क्या, पति बच्चों को क्या करना है, नफरत करना। क्यों? उसका गहराई क्या है? वो शारीरिक प्यार आपके अंदर से निकल जाएगा, उस जगह में हमेशा की अगापे प्यार आपके अंदर भर जाएगा। प्यार 3 किस्म का है। एक है इरोस, वो सारे अभी गहराई में आपको सीखने का जरूरत नहीं, आप समझने के लिए, नहीं तो मैं बोर्ड में लिख देते। इरोस का मतलब शरीर का प्यार, फूक, शरीर का फूक, पति पत्नी, लड़की लड़का। अभी हम बोलते हैं कुछ गीत भी कहते हैं प्यार किया तो क्या हो गया, कैसा, प्यार किया तो डरना क्या। हाँ, प्यार किया तो डरना क्या। हमारे पुराने जमाने में हम लोग बार बार, अभी आजकल ऐसा गाना नहीं सुनता है। ये सब प्यार नहीं, बल्कि क्या है, शरीर का फूक है, शरीर का फूक, वो प्यार नहीं है। दूसरा वो है इरोस, दूसरा है भाईचारे का प्रेम, दूसरा भाईचारे का प्रेम, तीसरा अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। भाईचारे का प्रेम फिलेयो लव,
फिलियो का लव, भाई भाई बहन का, माँ बाप का, बच्चों का प्यार, ये भी आप त्यागने से ही आपका बर्तन किस प्रेम से भरेगा? परमेश्वर का प्यार से। जब मैं मेरा पत्नी को शादी किया उस वक्त थोड़ा इरोस थोड़ा फिलियो लव था, लेकिन चलते चलते उस वक्त मैं उनका गलती पकड़ता था, गुस्सा करता था। अभी उन्होंने कितना भी गलती करेगा तो मेरा प्यार कम नहीं होगा, क्योंकि प्यार अगापे प्यार में बदल गया। तो इतना, अभी मेरा बेटी इधर बैठी है या मेरा बहू इधर बैठी है, अगाप ये इरोस प्यार या फिलियो प्यार नहीं, बल्कि अगापे प्यार से इतना गहरा प्यार से भर दिया। आप लोगों के लिए मेरा प्यार फिलियो प्यार नहीं, इरोस प्यार नहीं, बल्कि प्रभु का अगापे प्यार। कैसा भी आपको पाप से बचाए, किसी तरह से आपको गंदगी से बचाए। नहीं तो मुझे बाइबल क्लास अभी चलाने का जरूरत नहीं था। मेरा शरीर का हालत अभी देखे, मैं इतना मेहनत करने के लिए, लेकिन प्रभु हर रोज कृपा दे रहा है। इतना मार खाया, मेरा खून भी ठीक तरह से नहीं चलता। इतना देर बैठने के बाद आप कमरे में आकर देखें, मेरा इतना ठंडा सा है, दर्द इतना डर से भरा हो, क्योंकि खून नीचे नहीं जाता है, कहीं कहीं रुका हुआ है। फिर थोड़ी देर लेटने के बाद ही थोड़ा सा ठीक होता है। इतना तकलीफ उठाकर फिर भी क्यों? कैसा भी हमारे कलीसियाओं का बहनों को प्रभु में क्या करे, उनको सिद्ध करे। तो प्यार में 3 प्यार है, एक है इरोस, दूसरा फिलियो, तीसरा है अगापे प्रेम। उस अगापे प्रेम से भर गया तो दूसरा आपको बुरा बोले तो भी कोई बात नहीं, इसलिए अगापे प्रेम से भरा हुआ तो अगर एक किधर मार दिया तो आपने दूसरा भी दिखाएगा। दुश्मनों को भी आप क्या करेंगे? प्यार करेंगे। अगापे प्यार आपको मिल गया तो प्रभु यीशु से कुछ भी पाने का मन नहीं होगा, यीशु के लिए खर्च होने का मन होगा। समझ आया? प्रभु मुझे ये दे, मैं यीशु के लिए क्या कष्ट सहूं, मैं यीशु के लिए क्या दुख सहूं, यीशु को खुश करने के लिए मैं किसको उठाऊं? यीशु ने बोला है, एक भेड़ बकरी को चराने वाला गया, 100 भेड़ को लेके गया, एक खो गया, दूसरे 99 को घर में लेके आए। तो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बताते वक्त बताते, जो 99 को छोड़कर खोए हुए के भेड़ के पीछे चले गए। जब उनको मिला, उनको खींच के 2 थप्पड़ लगा सकता था, नहीं, बल्कि उनको क्या किया? अपना कंधे पर उठा लिया। क्यों? ये भेड़ अकेला होकर अपना मनमर्जी से गया है। इंसान का प्यार हो तो क्या करेगा? मनमर्जी से कह रहे थे, तूने गया ना, 2 थप्पड़ लगा दो। ऐसा नहीं, अगापे प्रेम से भर जाते वक्त, चाहे वो भेड़ का शरीर में कितना भी गंदगी है, वो गंदगी को आप क्या करेंगे? अपना कंधे पर उठाएंगे। अभी एक आदमी गड्ढे में पड़ा हुआ है, उसको उठाने के लिए किनारे में खड़ा होकर रस्सी डालने से भी वो खींच खींच के निकाल सकता है। दूसरा हाथ ताकत वाला है तो उस गड्ढे में उतरकर उनको अपने कंधे पर उठाकर क्या कर सकता है? वापस बाहर ले आ सकता है। स्वर्ग का परमेश्वर हमको देकर ऐसा ही किया। तो मेरे प्यारों, सबसे बड़ा आपको त्यागने का मन आना है तो आपके अंदर अगापे प्यार भरना है। फिर पापा को छोड़ने का, मम्मी को छोड़ने का, भाई को छोड़ने का, बाकी लोगों को, मुस्कुराने वालों को छोड़ने का, जो इधर उधर में खड़ा होकर आपको प्यार का इशारा दे रहा है ना, कुत्ता कुत्ती जैसा, वो क्या? मौसम का प्यार देने वाला। हाँ, मौसम का प्यार, उनको अच्छा लगेगा तो प्यार आएगा, अच्छा नहीं तो वो बड़ा दिखाएगा। वो सब कुत्ता कुत्ती का हालत है। वो प्यार नहीं है, बल्कि क्या है? शरीर का फूक है। आप शरीर में थोड़ा सा आया तो शरीर का फूक बोलता है, लेकिन दुनिया उसके लिए क्या बोलता है?
प्यार बोलते हैं। देखो भगा के ले जाता है। आपने देखा होगा प्यार का 99% प्यार करके शादी किया हुआ क्या करता है? आत्महत्या कर लेते हैं या डिवोर्स कर लेते हैं, फिर बर्बादी के ऊपर चले जाता है। क्यों? वो प्यार जो शरीर का फूका प्यार थोड़ी देर हो गया, फिर खत्म हो गया, फिर झगड़ा ही बाकी रह गया आपस में। तो वो कोई प्यार नहीं है। सिर्फ असली प्यार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्रकट हो गया। जब हम पापी थे, उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया। तो आपको कौन सा बात आगे को खींचना है, प्रभु की ओर खींचना है? पौलुस ऐसा बोलता है, मसीह का मोहब्बत हमको क्या करता है? मजबूर करता है, विवश कर देता है। प्यार आपको मजबूर करना है। जब आपके अंदर प्यार भर जाता है, कितना सुंदर लड़का लड़की आए तो आपको व्यभिचार करने का मन आएगा ही नहीं। आप बोलेगा चलो मेरा गर्दन काटो, लेकिन मेरे से व्यभिचार नहीं होगा। मुझे ये गंदगी नहीं चाहिए, ये गंदगी मुझे, उधर में कोई कंट्रोल करने का सवाल ही नहीं होता। टेम्पटेशन आकर ओ अभी मैं पाप करेगा तो कोई मुझे पकड़ेगा, कोई देखेगा, सवाल ही नहीं होता। आपके अंदर यहोवा का, परमेश्वर का असली प्यार भर गया तो चाहे नंगा घूमते फिरे तो आपका जरा सा भी असर नहीं होगा। आपके अंदर परमेश्वर का प्यार भर, दूसरों को किसी ना किसी तरीके से इस प्यार का गहराई में ले जाने का मन लेगा। चलो इनको भी लेके जाओ, ये प्यार का गहराई थोड़ा दिखा दो, इनको भी प्यार के गहराई में ले जाओ। तो मसीह जीवन में आपको इस दुनिया का चीजों के पीछे का लालच से बचना है तो उसके लिए एक ताकत चाहिए। वो ताकत कौन सा है? परमेश्वर का प्यार का वो रस्सी से बांधा हुआ होना चाहिए। वो प्यार का रस्सी मिलना है तो आपका बर्तन में आपका, चलो ये आपका दिल है, ये दिल में कितना प्यार है वो पूरा भी दिखाने का मैं कल या किसी समय मौका मिलेगा तो दिखाएंगे। पति का प्यार का मोटा पत्थर पड़ा हुआ है, बच्चों का प्यार का मोटा पत्थर पड़ा हुआ है, दुनिया की शरीर का, और इससे बढ़कर अपने आप का प्यार भी होता है। होता नहीं होता? आपको थोड़ा चीनने के लिए आएगा तब मालूम होगा अपने आप का प्यार होता है या नहीं होता। अपने आप का खुद ही का प्यार भी बहुत होता। यह प्यार पूरा इधर पड़ा रहने के कारण बाद में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का प्यार के लिए आधा चम्मच थोड़ा सा प्यार ही देगा तो फिर क्या होगा? बुड़बुड़ाने के लिए लेगा। जब आपके दिल के अंदर परमेश्वर का प्यार भर जाता है तो हर समय खुश रहेंगे। पैसा चोरी हो गया, हालेलुया। पति गुस्सा कर रहा है, धन्यवाद हो प्रभु। पत्नी छोड़ के चले गया, धन्यवाद हो। बच्चा फेल हो गया, धन्यवाद हो। हर बात में प्रभु का धन्यवाद करते हुए आपका चेहरा बहुत खुशी से भरा हुआ रहेगा। चेहरा खुशी से कैसा भरेगा? जब दिल भरा है तो चेहरे में देखने में आएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं मेरा चेहरा मत देखो, मेरा दिल देखो। दिल तो दिखाई नहीं देता। इंग्लिश में कहता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मन का दर्पण कौन सा है? चेहरा देखने से मालूम। लोग आप बोलेंगे तो आप मेरा चेहरा क्यों देते? मेरे अंदर का, आप अंदर में बहुत वॉल्केनो है। वॉल्केनो को क्या बोलता है? ज्वालामुखी चल रहा है अंदर में, विचारों का ज्वालामुखी जल रहा, कब फटेगा? तो ऊपर में क्या है भाई? ऐसा नहीं। मसीह जीवन गहरा प्यार से बांधा हुआ रहना है। ऐसा जब आप प्यार से बांधा हुआ रहेगा तो मेरे यीशु को छोड़कर मैं कहां जाऊं? मेरे प्यारे यीशु को छोड़कर मैं कहां जाऊं? मैं कैसा एक झूठ बोलूं? अगर अचानक एक झूठ निकला तो भी एकदम रोना आएगा, देखो प्रभु यीशु मैंने झूठ बोल दिया।
हमेशा। इसलिए मेरे प्यारों, इन्हीं दिनों में इधर रहते समय आप बहुत शक्ति के लिए प्रार्थना करते, लेकिन शक्ति से बढ़कर आप किसके लिए प्रार्थना करना है? प्रभु तेरा प्यार में मेरे दिल को भर दे। तो प्रभु का प्यार से भरना है तो पति का प्यार, अपना शरीर का प्यार, अपना खुशी का प्यार, ये सब उठाकर एक कचड़े को आप बाहर फेंक देना, बाहर फेंक देना। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताता हूं। मैं पिछले दिनों में कुछ साल पहले नेपाल में गए थे। नेपाल में बिरटनगर में एक बहन, उसका नाम दक्षिण ना, उनका नाम भी मुझे याद आ रहा है। वो पहले बहुत उधर का राजा का समय का बहुत एक बहुत बड़ा बिरटनगर का एक नेता राजा जैसा उनका पत्नी था, उनका तीसरा पत्नी। वो 75 साल में मर गया। पहले एक पत्नी था, वो मर गए, फिर उन्होंने दूसरा शादी किया, वो भी मर गया। ये तीसरा शादी था। ये बहन का उम्र करीबन 27-28 साल है। उन्होंने आके उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया। बहुत अच्छे, बहुत धनी बहन थे, बहुत धन दौलत उनके पास थे। तो मैं भी वचन पढ़ाने के लिए जाते हुए कभी कभी वो आते थे, मीटिंग में आते। जम्मू में हमारा डोगरा हॉल में मीटिंग करते वक्त एक बार उन्होंने नेपाल से उधर भी आए थे। तो एक बार मैं और मेरे साथ दोस्त, एक संतोष और मनोज करके दोस्त सेवक लोगों के साथ मैं उधर गए। तो उन्होंने बहुत पहले से बोला था हमारे घर में आप रहना। तो वो बिरटनगर में, तो उधर जाके देखो तो बड़ा मकान है। तो उन्होंने बोला मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने अपना बड़ा कमरा खोलकर उधर से एक बड़ा डब्बा निकाला, 15 किलो सोना। 15 ग्राम नहीं, क्या है, 15 किलो। उठा के देखा था कितना है, 15 किलो। उसके अलावा दूसरे एक अलमारी रखा, उसमें 12 राइफल, जो बंदूक, 12 बंदूक रखा, जो पुराना बंदूक है 12। ये सब आपके लिए मैं रखा हूं, बोला। फिर ठीक है। दिन में गया तो उनका उधर में देखा तो 300 एकड़ जमीन, 30 नहीं, कितना, 300 एकड़ जमीन। उसमें से काफी जमीन आम का पेड़ लगा हुआ है, कुछ चावल का लगा हुआ है, कुछ 15 या 18 दुकानें हैं, बड़ा बड़ा दुकानें बिरटनगर में। ये सब उन्होंने, बहुत मकान। उन्होंने मुझे उस जमीन में जाकर, हम पैदल चल चल कर जाकर देखे, थक गए। मोटर वगैरह लगा हुआ है सब। उन्होंने बोले 2 मंजिल मकान जमीन में, उधर आम का पेड़ भी है, बाग है उधर में। उन्होंने बोला ये मकान मैं आपको देता हूं, आपका बाइबल स्कूल इधर चलाओ नेपाल के लिए। मैंने बोला देखता हूं, ठीक है। तो उधर खेत भी है, सब कुछ तो बहुत है। बहुत अच्छे गहरा प्यार से उन्होंने दिया। रात को हम लोग आके, उधर में ऐसा वरांदा है, वरांदा है, उसके अंदर में 3 कमरे हैं। बीच के कमरे में मैं रह रहा हूं, उनके इस तरफ में फिर उनका आगे आ गया और कमरे, उधर में उनका नौकर बहन भी, लड़की भी है। उस तरफ में मनोज में रहता हूं। उतना देर रात को चलते चलते, दिन में चलते थे, मेरे घुटना में वगैरह बहुत दर्द हो रहा है। मैंने संतोष को बोला थोड़ा सा मेरा पाँव में थोड़ा दर्द रहता है, थोड़ा सा आप तेल लगा कर कर लो, मुझे दर्द लगता है। करीबन 10 बजे ऐसा, 10-11 बजे ऐसा। तो उन्होंने उस बहन से जाकर तेल वगैरह लिया। तो मेरे लिए बिस्तरा ऐसा बनाया जो गोल वाला मच्छरदानी, आप लोग कोई देखा होगा, गोल वाला मच्छरदानी ऐसा होता है, खोलने से क्या होता है, चक्कर सारे तरफ होता है, वो लगा कर रखा हुआ मेरे लिए। बहुत अच्छा, सुंदर है। ऊपर से ये जैसा पैराशूट जैसा खुलता है, उसी मुताबिक जैसा खुलता है, बहुत सुंदर है, अच्छा है, बहुत खुला है। वो भी मेरे लिए लगा के रखा हुआ है। तो रात को 12 बजे मैं आए बोलने से लिए, आप लोग क्यों मैं बात खोल कर बताता हूं, ताकि आप लोग बहन लोग समझने के लिए, आपको नंगा करने के लिए नहीं, परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की शक्ति कितना वो समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। रात को 12 बजे करीब तो मैं देख रहा तो कोई नंगा मेरे ऊपर लेटा हुआ है, मुझे जोर से पकड़ रहा है। मैंने बाल पकड़ कर
कुश्ती किया तो मेरे से ज्यादा ताकत उनको लग रहा है। बहुत मुश्किल से उनको थक्का देकर मैं कमरे के बाहर आकर वरांदे में बैठ गया। सुबह 5 बजे वो बहन वो कमरे से निकल गए। तो मैंने फिर 7 बजे बहन को बुलाया, क्या हो गया? उन्होंने बोला देखो मैं किसी को नहीं बताता, ये मकान ये जमीन सब आपका है। आपके जैसा प्रभु का दास को किसी को मैं जिंदगी में नहीं देखा। मुझे एक ही रिक्वेस्ट है, आपका एक बच्चा चाहिए मुझे। मैं हिंदुस्तान में जाकर आपको पत्नी को नहीं बताऊंगा, सिर्फ मुझे इतना करो। मैंने बोला है तुम जो बोलता है इसका कीमत क्या है तुमको मालूम नहीं। मैंने बोला मेरा गर्दन काट कर ले सकते हैं लेकिन वो काम नहीं हो सकता। तो फिर मैंने बोला मुझे मालूम हो गया अभी इधर रहने से खतरा है, तो मैं आधा घंटे में मैं पा करके वो दोनों भाइयों को उधर छोड़कर मैं निकल आ गया। मैं इंडिया में वापस आ गया। तो मैं वो भाई लोगों को बोला थोड़ा ध्यान से रहना उधर में। 1 महीने के बाद वो दोनों भाई इधर ये वर्मा का मकान में आ गया। उन्होंने कहा भाई बेचारी सामुएल, ऐसा बोले तुमने उस रात को उस औरत को कितना परेशान किया, तुमको इधर से भागना पड़ा ना। उसके बाद शौकत पीटर के घर में गया, उधर जाकर बोला देखो एम शामिल इतना गंदा आदमी है, उधर वो दक्षिण बहन को इतना कब्जा करने के लिए इतना कोशिश किया, उनका धन दौलत देकर उनको अपना पत्नी बनाने का प्लान बना दिया। उन्होंने उनको जूता लगाकर भगा दिया। किधर जाकर बोल दो क्रिश्चियन कॉलोनी में शौकत पीटर बाकी एम शामिल को पकड़ा गया। 2 भाई लोग भी आ गया। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद किया। 3 महीने के बाद मालूम हो गया मनोज उनको लेकर वो गर्भवती हो गए। मनोज के द्वारा गर्भवती हो गए। तो उनका पुराना 2 पत्नी का बेटे लोग है, तो ये गर्भवती हो गया मालूम हो गया। तो ये इंडिया का मनोज आसाम का उधर रह रहा है, उन लोग झगड़ा किया तुमको ये बाप का हमारा बाप का कोई हक नहीं मिलेगा। फिर उनका बैंक में 14 लाख रुपया था, वो 14 लाख रुपया लेकर बैकडोगरा में गए, अभी भी बैकडोगरा में हैं। तो पिछले दिनों में संदेशा भेजा, मैं उस प्रभु का दास का पांव पकड़कर माफी मांगना चाहता हूं। मैंने बोला कभी भी आकर माफी मांग सकता है। मैं बोलने का मतलब है वो औरत इतना धन दौलत दे रहा थी, इतना जमीन दे रहा, सोना दिखाया, इतना कुछ करने के बाद मेरे कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं, फिर भी मुझे पाप करने का मन क्यों नहीं आया? उस वक्त मैं इतना बुढ़ा नहीं था, आज से करीब 10-12 साल पहले की बात है, 12-15 साल पहले की बात है। क्यों नहीं आया? वो बोलते मैं किसी को नहीं बोलूंगा। जब आपका मन परमेश्वर का प्यार से भर जाता है, इस दुनिया का प्यार चाहे कितना पूरा पीका है, उसके नजदीक में कभी नहीं आ सकता। इस दुनिया का प्यार कितना हंसता है, सब पीका है, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का प्यार आपके अंदर भर जाता है, चाहे कितना भी गुनाह में पड़ा हुआ है, कितना पाप में पड़ा हुआ है, कितना गंदगी में पड़ा हुआ है, उनको कैसा भी शुद्ध करूं, इनको कैसा भी शुद्ध करो, इनको कैसा भी खड़ा करो, कैसा इनको प्रभु का प्यार से बांधता हूं। मैं कभी कभी भाइयों को बहनों को बताता है जो थोड़ा आत्मा में थोड़ा कमजोर लगता, मैं बोलता, मैंने आप लोग देखा होगा ये क्लाइंबर को क्या बोलता है, बेल लगता है, बेल ऐसा पड़ा हुआ होता है। वो बेल क्या करता है, बेल का क्या, कोई भी छोटा सा लकड़ी है तो उसके ऊपर लग जाता है, कोई झाड़ी है तो उसके ऊपर लग जाता है, बाद में आकर गिर जाता है। मैं उनको बोलता हूं मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपको प्रभु तक पहुंचा दूंगा। पूरा अपने आप को क्या करो, पूरा बोझ मेरे ऊपर लगाओ। मैं किसके ऊपर लगाऊंगा तुमको? यीशु के। लेकिन इतना है, इतना करने के बाद यीशु के ऊपर नहीं लगाया तो छोड़े, फिर
पढ़ा के किधर लाएंगे? लगाओ किसके ऊपर? यीशु के ऊपर लगाओ, यीशु के ऊपर लग जाओ। यीशु के ऊपर लगते समय दिल इतना आनंद से भर जाता है। आप लोगों को समझ में आया? नहीं, कुछ लोगों को समझ में नहीं है। तो मैं बोलता, जो वो भेल को वो बड़ा पेड़ के लगाने में छोटा सा एक लकड़ी रखता है, छोटा सा, या एक रस्सी बांधता है। तो लकड़ी में क्या बोलते हैं, तुम इसमें लग जाओ, पहले लगकर क्या करो, उस बड़ा पेड़ में यीशु में लग जाओ। सुनिएगा, हाँ, सेवक लोग भी समझ ले, सेवक लोग या बहन लोग भी समझे, प्रभु ऐसा ही चाहता है हमसे। इसलिए पौलुस बोलता है मेरे पीछे चलो। मैं क्यों आपको बता दे, अगर आपका पास्टर, जो आप पत्नी है, किसी का बोझ उठाते समय आपका मुंह खराब नहीं होना, उनको आपने बोलना उठाओ, उस बहन का बोझ उठाओ, उस भाई का बोझ उठाओ, उनको यीशु के साथ मिला लो। जब ऐसा गहरा प्यार में आते समय में आप उसमें कितना प्रेम रहता है। पौलुस बोलता है आप लोगों का चेहरा देखने के मैं तरस रहा हूं। तो इसलिए मेरे प्यारों, मैं ये बात अभी आपको बताने का कारण क्या है, आपका बर्तन के अंदर का जो पति का जो प्यार है, बच्चों का प्यार है, मां बाप का प्यार, ये सब आप क्या करना है, निकालने से कीमती असली प्यार मिल जाएगा। अगापे प्यार, वो प्यार का समुद्र है, कितना भी आए वो प्यार का समुद्र में डूबता रहेगा। तो मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने दिया हुआ है मसीह प्यार पवित्र आत्मा के द्वारा। पढ़िए प्रेरितों रोमी 5:5 पढ़िएगा, रोमी 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा। आप शैतान का शक्ति, पवित्र आत्मा का शक्ति से शैतान का खिला तोड़ेंगे, लेकिन यीशु के पीछे चलने के लिए क्या चाहिए आपको? परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर का प्यार आपके अंदर गहराई में आना है तो पति का प्यार को निकालकर बाहर फेंकना है, बच्चों का प्यार को निकालकर बाहर फेंकना है, रिश्तेदारों के लिए प्यार। तो उस जगह में अगापे प्रेम आ गया तो आपका पत्नी के लिए भी अगापे प्रेम से, सुनिएगा, आपका पति के साथ का ये जो इरोस प्यार और दूसरा प्यार बाहर फेंकेगा तो आपको पति के साथ इतना प्यार लेगा, फिर पति कितना भी गलती करेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। अभी पति कोई बहन को पकड़ के लेके आएगा तो आपका मुंह काला नहीं होगा। क्यों? आप बोलेगा मेरा पति, उनको भी प्यार देने दो। कहीं जगह बैठा है तो पति वचन बता रहे तो आपके अंदर अगापे प्यार पड़कर, तो पति के साथ में अगापे प्यार पड़कर से भर गया। पति आपका देखभाल नहीं कर रहा है, कपड़ा नहीं दे रहा है, खाना नहीं दे रहा है, फिर भी आपका टांगी प्यार से भरा हुआ है, बहता जाएगा। ताकत के साथ क्या होता जाएगा? बहता जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, इस प्यार में आप आना है तो अपना खुदी का प्यार, अपने आप को जो प्यार होता है, आपको मतलब अपने आप का प्यार पूरा जवाब नहीं होता, आपका मुंह एकदम क्या हो जाएगा? मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला। यह सब खच्चड़ा है, गंदगी है ये सब। मैं उसको बोलता हूं लैट्रिन के बराबर है। ये जो अपना प्यार किसका बराबर है? लैट्रिन का बराबर। असली प्रभु का प्यार से भर जाता है तो यीशु के पीछे चलना कोई मुश्किल नहीं। फिर आपको, इसलिए मुझे जब से मेरे ओटो में, जब से प्यारा तेरा नाम मेरे ओटो में आया, इस जगह की हर दौलत लगती मुझे प्यारी। मुझे
देखो मेरे प्यारो, परमेश्वर का प्यार कितना गहरा प्यार, इस प्यार से भरा हुआ रहेगा तो आपको मसीह दौड़ बहुत ही आसान रहेगा। शक्ति किसके लिए चाहिए? मसीह दौड़ के लिए नहीं चाहिए। शक्ति शैतान के खिलाओं को तोड़ने के लिए। आगे को जाने का ताकत किधर से मिलता है? किधर से मिलता है? मसीह प्यार का। उस प्यार आपके अंदर नहीं, कितना भी बड़ा अन्य भाषा बोलकर, इसलिए पहला कोरिन्थी 13 अध्याय थोड़ा पढ़े, मसीह प्यार का बात उधर में लिखा हुआ है। पहला कोरिन्थी 13 अध्याय पढ़िएगा। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं हाँ। और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हाँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, हाँ। और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, प्रेम, ये असली परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम, हाँ, तो मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं कंगालों को भी खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, अपना देह जलाने के लिए भी दे दूं, और प्रेम ना रखूं, हाँ, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हाँ, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है, कृपाल है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, हाँ, प्रेम के अंदर जलन नहीं होता। आपके अंदर जलन आता है तो उसका मतलब क्या करना मालूम होना है? आपके अंदर अगापे प्रेम नहीं, दूसरा कोई प्रेम बैठा हुआ है। पत्नी के अंदर अच्छी तरह बहन लोग, मैंने बोला है मैं आपको सिल्का उतारेंगे, उतारना है नहीं उतारना? उतार के आपको सुंदर बनाना है, सुंदर बनाना है। यीशु आपको देखकर बोलना, देखो मेरा सुंदर दुल्हन, बोलना है। देखो जब आपके अंदर पति का प्यार बने रहेगा तो क्या होगा? आपके अंदर जलन आएगा। पति का प्यार भरा हुआ तो क्या होगा? कोई बहन आपका पति से बात करेगा तो आपका जलन का सांप हो खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर का प्यार में जलन का चीज बिल्कुल नहीं रहता। आपको कभी किसी कारण से किसी को कोई फायदा होना आपको नहीं हो रहा है, दूसरी को फायदा हो रहा है, आपका मुंह बन रहा है तो क्या है? आपके अंदर एक सांप पड़ा हुआ, सांप का नाम क्या है? जलन का सांप। जलन का सांप काटना शुरू करेगा तो कितना बर्बादी होता, मुझे अनुभव से मालूम है। जलन का सांप काटने से क्या क्या होता है। प्रभु ने मुझे जो चीज मालूम नहीं होता था, मुझे मालूम होने का सौभाग्य भी दे रहा है। इसलिए मैं अनुभव से बहुत घंटों तक प्रचार कर सकता हूं जलन क्या क्या करता है। अगापे प्यार में क्या नहीं होता? जलन बिल्कुल नहीं होता। अगापे प्यार में अगर समझ लो आपका पति किसी बहन से बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे? दूर चले जाएंगे। दूर चले, कोई काम नहीं तो कपड़ा धोने के लिए बैठ जाएंगे या झाड़ू लगाने के बैठ जाए, ताकि उन लोग खुला क्या कर दे? बात करे, है खुला बात करे। तो नहीं तो अच्छा मैं थोड़ा सा पानी लाने के लिए जा रहा हूं, उनको खूब बात करने के लिए क्या करेगा? मौका देगा। तो जलन है तो कोई दरवाजे के पीछे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? या उधर से पीछे पीछे उधर ही झाड़ू लगाने के लिए जाएगा, उधर बैठेगा ताकि कान से सुनो बात क्या। तो ये सब बर्बादी है। जिधर जलन होता है पवित्र प्यार नहीं आ सकता। मैं अनुभव से बोलता, जलन इतना बड़ा सांप है, वो उठ गया तो काटने के बिना आराम नहीं करे, हो इतना भर जाता हो। वो बोलेगा जलन बोलेगा, मैं आपको कितना प्यार करता मालूम है, मेरा प्यार उधर जा रहा है। देखना उस वक्त का हालत। ये सब गंदगी है, लैट्रिन।
क्या है? लैट्रिन, लैट्रिन, बदबू देने वाला लैट्रिन है ये सब। लेकिन परमेश्वर का प्यार से भर गया, अगापे प्यार से भर गया, प्यार के समुद्र से भर गया। चाहे कितना भी हो, कितना भी हो, कितना कोई बहन आ गया आपका पास्टर के पास, अब बहन आ गया तो आप बोला अच्छा पास्टर से बातचीत, जाने के समय बहन आप ठीक है ना, अब तो ठीक है ना, आप थोड़ा सा ठंडा पानी पी के जाओ। जब भी तुमको कोई दुख लगता है तो अगर मैं इधर नहीं है तो भी तुम आ जाना, मैं इधर नहीं है करके तुम नहीं आना, मैं नहीं है सोचकर तुम आने का रास्ता बंद नहीं करना, मैं इधर नहीं है तो भी तुम कभी भी पास्टर के पास आ सकते, आधी रात में भी आओ बहन जी। ऐसा बोलते समय वो बहन का मन कितना ठंडा होगा, आपका पति का दिल कितना ठंडा बोलेगा, प्रभु तूने मुझे एक समझदार पत्नी दिया है, तेरा धन्यवाद, मुझे एक समझदार पत्नी दिया है। ऐसा सेवा होगा तो कितना अच्छा होता है, कितना लोगों का घाव बांध देते हैं। मेरे प्यारे, उसके लिए आपके अंदर का पति का जो अपने आप का जो अपना प्यार, पति का वो सांपों को पूरा मार 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 के खत्म करना है, उसको कभी सिर उठने नहीं देना है। अगर आप अपना प्यार को मार मार कर बाहर नहीं निकालता तो वो सांप और सांप का बहुत बच्चे हो जाएगा। दुनिया की प्यार आ गया, धन दौलत का प्यार आ गया, फिर आप देखा पति मुझे क्या ला कर देता है। जब आपके अंदर में अगापे प्यार आ गया, एक बहन के साथ आपका पति बात कर रहा है तो आप जाकर बोलेंगे ये बहन को मैं एक सूट दूंगा, जाकर देकर आप पति से देखो ये बहन को एक सूट दे, तब आपका पति का मन कैसा होगा? है क्या होगा बोलो? उनका दिल खुल जाएगा, आपको बोलेगा हो मुझे प्रभु ने इतना ऐसा एक पत्नी दिया है, उनके आंखों में आंसू आएगा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अगर आपको ये नहीं है तो जलन होकर उसका कपड़ा भी आप फाड़ देगा। क्या करेंगे? उनका सूट देने की जगह में आप क्या करेंगे? हैं जलन आकर क्या करेंगे? उस बहन पहना हुआ कपड़ा को भी आप क्या करेंगे? तू मेरे पति को लेकर तुमका मैं नंगा करके भेज देता हूं। जलन इतना खतरनाक है जो आप लोगों के अंदर है। वो कहां बैठा हुआ है? जलन का सांप आप लोगों के अंदर ही छुपा हुआ बैठा हुआ है। जलन का सांप, आप उसको क्या करते हैं? थोड़ा सा दूध पिलाकर सो जाओ दूध पिलाओ। आपका पति को भी आप पति उसको आकर थोड़ा दूध नहीं पिलाएगा तो आपका मुंह क्या होगा? फिर पति आपको हमेशा इधर उधर जाकर, तो पति को क्या करना पड़ता है? किसी घर में गए, कोई बहन लोगों से बात करना पड़ा। मैं आपको पूरा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से खोलकर बोलता हूं, बाद में ये वीडियो आपका पति लोग भी सुनने के लिए दे दूंगा पास्टर को, ताकि उनको मालूम हो जाए आपको क्या सिखाया है। हाँ, तो आपको पति को मालूम है मेरा पत्नी, मैं भी इतना देर से आ गया, मैं उस बहन के साथ बात करूं, मैं घर में जाऊंगा, मेरा पत्नी 40-15 सवाल पूछेगा, कहां गया। तो उनका बातचीत बंद करने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा उनको ये फलाना मिठाई अच्छा लगता है कि मिठाई लेके देते हैं, या कोई सूट ले जाता है या कोई फ्रूट लेके जाता है, तो आपको खुश करने के लिए उनको रिश्वत देना पड़ता है, ताकि आप वो चीज पाकर आप क्या ना करें, आपसे ज्यादा सवाल ना करें। मेरे प्यारों, डर डर के आपका पति कितना देर सेवा करे। आपका पति को यह आजादी होना चाहिए। अगर कोई एक विधवा है, मैं खोलकर सच्चाई बोल रहा हूं, अगर एक विधवा है, विधवा के बहुत बीमार पड़ा है, कोई देखने के लिए कोई नहीं, आपका पति शाम को उधर पहुंच गया, वो परेशानी में, आप अच्छी तरह से रहने वाला एक पत्नी है, तो आपका पति बोले, पति वो विधवा के उधर घर में रहकर प्रार्थना करके तस्वीर सुबेरे आएगा,
उनका दिल में तसली होगा, मैं ये विधवा के घर में आज रात को सोएगा तो घर में जाते वक्त मेरा पत्नी मुझे खुशी से स्वीकार करेगा, मेरे पीछे मेरा पत्नी भी आकर उसका देखभाल करेगा, वो मन उनको होगा। नहीं तो आपको पति को झूठ बोलना पड़ेगा। आप किधर गए थे? ओ विधवा के उस तरफ में एक घर, उसका नाम बोलेगा। हाँ, मैं गुरदियाल के घर में गया था, यह नाम के वास्ते गुरदियाल के घर में भी जाएगा 1 मिनट के लिए, क्योंकि पत्नी को क्या देना है? रिपोर्ट देना है, झूठ भी नहीं होना है। हाँ, तो रात को किधर सोया था? हाँ, किधर सोना है? ऐसा जगह में अगर आप अगापे प्रेम से भर गया तो पति बोलेगा, देखो मैं विधवा के घर में था, वो बहुत परेशानी में थे, मैं उनको प्रार्थना करके तसली दिया, तुम हो सकते तुम भी थोड़ा जाकर उनको तसली दो। आप फिर जाकर ऐसा करते समय में यीशु स्वर्ग में देखकर कितना खुश होगा। शैतान छाती पीटना शुरू करेगा। परमेश्वर का प्यार के सामने शैतान को खड़ा होने का हिम्मत नहीं है। आपका अन्य भाषा के सामने खड़ा हो जाएगा, आपका गैर जबान के सामने खड़ा हो जाएगा, आपका नबूवत के सामने खड़ा हो जाएगा, आपका चंगाई के काम के सामने खड़ा हो जाएगा, लेकिन प्यार के सामने शैतान को खड़ा होने का हिम्मत है ही नहीं। आपका अंदर प्यार से, तो प्यार क्या नहीं करता? डाल नहीं करता। इसलिए मेरे प्यारो, मैं आपसे विनती करता हूं, आपके अंदर का ये जलन का सांप को जब तक आप मारकर खत्म नहीं करता, आपको आनंद नहीं होगा। हालेलुया। अभी समझ लो, आपका पति विधवा के घर में रात को सो के आगे आराम करके आए, तो पत्नी पति आप बोलेंगे, देखो शायद आप उनके साथ बैठकर बातें करके प्रार्थना करते, ज्यादा सोने का आपको टाइम नहीं मिला, देखो आप अंदर कमरे में थोड़ा सो जाओ, मैं रसाई डालता हूं, 2 घंटे आप सो जाओ, 2 घंटे सो जाओ, फिर बाद में मैं आपको जगाऊंगा। हालेलुया। ऐसा करते समय में कितना फिर आपका पति को पाप करने का मन आएगा। अगर अचानक उनके अंदर पाप करने का थोड़ा मन आएगा, तो मैं आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं एक गलती किया, उस बहन का हाथ मैंने ऐसा पकड़ लिया, वो भी आपका पति आपको बताएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, आपका प्यार उनको मजबूर करेगा आपसे वफादार रहने के लिए। लेकिन आप जलन का सांप को लेकर ऐसा खड़ा हो, तो उसे तो कैसा छुपाऊं, ये सीक्रेट भी इधर छुपाऊं, ये सीक्रेट इधर, ये गुप्त बात भी इधर छुपाऊं, ताकि किसी ना किसी तरीके से पत्नी को मालूम हो जाए, मालूम ना हो जाए। मालूम हो गया तो हंगामा हो जाएगा, तोड़ फोड़ हो जाएगा। मैं चाहता हूं इस क्लास के बाद आप किसी के अंदर भी ये जलन का सांप युग के अंदर भी ना रह गए। जलन का सांप निकलने के बाद अपने आप ही आपका चेहरा इतना चमकेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, आपका तैली बोरी पूरा उतारने के लिए मैं प्लान किया हुआ है। आपको मालूम है बोरी हो जाता है ना, जो बोरी में क्या क्या होता है, आपका बर्तन है, बोरी में क्या क्या चीज, भाई क्या करूंगा, पूरा पब्लिक में क्या करेंगे, उतार कर, हाँ ये गंदे चीज इधर छोड़ दो, अच्छे अच्छे चीज भर के जाओ, गंदे की आपका पूरा बंडल करके किसको देंगे? शैतान, तूने इन बहनों के अंदर में ये चीजें भरा हुआ था, ये लेकर तुम जाओ, इन लोग हल्का होकर उस जगह में क्या भरकर भेजेंगे? हालेलुया। परमेश्वर का प्यार, पर प्रभु का शक्ति, आत्मा का जीवन भर के जाएगा। आपका पति देखकर ही खुश हो जाएगा। यह सच्चाई का वचन है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं ऊपर आपको थोड़ा सा बताने के लिए, आपका बोरी पूरा उतारना, आपका पेट के अंदर का चीज बाहर लाना, पेट के अंदर का, दिल के अंदर में, अंदर नीचे छुपा हुआ सांप को भी निकालना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी करना है। प्रभु मेरा पिता ने आज्ञा दिया, ऐसा करो। यह रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा है दुनिया भर के लोगों को देने के लिए भी। इसलिए मैंने बोला यह रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा है ताकि जिसको हिंदुस्तान में जितने लोगों को हिंदी आता है उनको सबको ये बातें बता, ताकि इन गंदगियों से यीशु का कलीसिया क्या हो जाए, आजाद हो जाए, आपका चेहरा चमकना शुरू हो जाए। अगर आपका पति कोई भी चोरी का गलत काम करने वाला है तो आपका
अच्छा प्यार भरा हुआ, अगापे प्यार भरा हुआ बात को देखकर पति भी पश्चाताप करना शुरू करेगा। अगर उन्होंने छुप छुप कर कोई पाप करता है तो आपके हाथ पकड़ कर रोएगा, देखो तू कितना वफादार है, मैं वफादार नहीं हूं। आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं उस बहन के साथ उल्टी उल्टी बात बोलकर आने पर भी तूने कितना प्यार से मुझे संभाल रहा है। तो उनको देखकर, आपको देखकर उनका दिल खुश हो, पिघलेगा नहीं पिघलेगा? जरूर पिघलेगा। इसलिए मेरे प्यारो, हमको सखी पवित्रता ही चाहिए। ऊपर ऊपर का पवित्रता से कोई काम नहीं है, सखी पवित्रता है। तब पति पत्नी बच्चों के बीच में कौन सा प्यार चलेगा? अगापे प्रेम चलेगा, अगापे प्रेम। हाँ, प्यार क्या नहीं करता? दान नहीं करता। और आगे पढ़िएगा। हाँ, प्रेम हाँ, हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, प्रेम फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता। प्रेम से भरा हुआ तो अनरीति गलत रास्ते में चलने के लिए मन नहीं होगा, क्योंकि अंदर का प्रेम मजबूर करेगा गलत रास्ते में मत चल। हाँ, और वह अपनी भलाई नहीं चाहता। हाँ, प्रेम का दूसरी बात क्या है? अपना भलाई नहीं चाहता। हालेलुया। मेरा 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 भलाई नहीं चाहेगा। अगर आपके कलीसिया में कोई बहन है, उनको इतवार में आने के लिए कपड़ा नहीं है, सिलाई करके लाता है, तो आप क्या करेगा? आप जाकर जल्दी छुप छुप कर आपके पास का सूट या साड़ी लेकर प्लास्टिक में डालकर उस बहन को देखा, बहन किसी को नहीं दिखाना, अगले हफ्ते पहनते सब ये पहन के आ जाना। हालेलुया। प्रेम क्या नहीं करता है? अपना, मैं मेरी अपना मां के बारे में मैं ये गवाही देना चाहता हूं। हालेलुया। मां भी प्रभु में आराम कर रही है, अच्छा विश्वासी थी। उस समय में जब हम केरला में करिकुटिकल नाम जगह में हम रहते समय में, उधर के विश्वासी लोगों से हम अमीर थे, क्योंकि हमारे पास काफी जमीन था, के चावल का है था, दूसरा बाकी सब नारियल और ये काला मिर्ची सब था। बाकी लोग विश्वासियों में से हमारा बराबर में कोई नहीं था, बाकी सब नॉर्मल भी कुछ लोग थे, बाकी लोग गरीब भी होते थे। उधर में कर्कटक मासम ऐसा एक महीना है, वो बारिश का मौसम है। उधर में मजदूरों को इतना नौकरी नहीं मिलता, बारिश लगातार होते रहता, बहुत घरों में ठीक तरह से खाना वगैरह नहीं होता। मुझे याद है कितने बार मैं स्कूल से दौड़ कर आएगा, खाना लेके जाएगा। उस वक्त 4 बजे तक स्कूल होता है, हमारे उधर से 4 किलोमीटर पैदल जाना है स्कूल में, पैदल वापस आना, गाड़ी में नहीं जाते थे। तो स्कूल में आते ही किताब एकदम फेंक करके बैठते हैं, खाना खाने के लिए तैयार होकर बैठ जाता है, मम्मी अपने खाना तैयार करके रख देते हैं टेबल में। तो कितने बार ये कर्कटक मासम या जो बारिश का मौसम में, इधर का हमारा जून जुलाई समय में, मैंने देखा टोकरी में मेरा मम्मी कुछ कप्पा, चावल, नारियल, कुछ सब्जी वगैरह रखेगा, पकड़ेगा, मुझे बोलेगा बेटा ये ले जाकर फलाना घर में देकर आ जाओ। उधर से 1 किलोमीटर जाना होगा, 1.5 किलोमीटर, कभी 2 किलोमीटर। मैंने बोला मम्मी मुझे खाना दे दो। बोला बेटा तुमको खाना देगा, तुम खाना खा कर जाएंगे। उधर में ये बच्चे लोग उस वक्त ये छोटा सा आजकल क्रिकेट खेलता है, उसी मुताबिक रास्ते में ये एक किस्म का बॉल होता है जो नारियल का पत्ते से बना हुआ होता है, उसको लोग फेंक के खेलते, मैं भी वो खेलता था। तुम बॉल खेलते उधर रुकेंगे, उस घर में खाना नहीं बनेगा। अगर तुम भूखा रहेगा तो जल्दी जाकर उधर देकर वापस आएगा तुम खाना तुमको, इसलिए तुम पहले जाकर उधर देख कर आ जाओ। देखो अपना बेटे का भूख को उनको बड़ा नहीं है, बल्कि एक विश्वासी का भूख, घर में रोटी नहीं है तो किधर ले जाकर देता है, उनको देकर आने के बाद तुम उनको देकर आ जाओ, फिर मैं तुमको पेट भर कर खाना दूंगा। हालेलुया। मेरा पापा मम्मी कितना लोगों को प्यार करने वाला है, प्रभु का प्यार मैं उनसे सीखा है, प्रभु का प्यार। आपको मतलब कभी कभी 10 पास्टर 12 पास्टर कभी इकट्ठा आएगा, हमारे लिए खाना बना के रखा है। मैं और मेरे बहनों को बोलेगा जल्दी जाकर सो जाओ,
क्योंकि पास्टर लोग पूछेगा इन लोग खाना खाए तो हमारा खाना पूरा लेकर किसको देंगे? पास्टर लोगों को देंगे। मैं तुमको बाद में देखो, सो गया तो नहीं सुबेरे देंगे, अगर नहीं सोया तो मैं बाद में पास्टर लोग जाकर सोने के बाद में खाने। कितने बार हमको देखो उन्होंने एक चादर भी डाल देगा, उठना नहीं। क्यों? पास्टर लोग देखने से माल बना बच्चा क्या हो गया? सो गया, ताकि पास्टर लोगों को पेट भर कर खाना खिलाएंगे। ऐसा कितने बार किया। उस वक्त विश्वासी लोग आपस में देखते समय में जय मसीह की नहीं बोलता, पकड़ कर जोर से पकड़ कर चुमकर थोड़ी देर रोने के बाद ही छोड़ेगा, प्रेम से भरकर। आजकल हाय 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 बोलकर चल जाता है, लेकिन उन्हीं दिनों में प्रेम क्या है? कोई भाई लोग बहन लोग बाजार में मिल गया तो पकड़ लिया, जोर से पकड़े, कैसा थोड़ा चुमेगा, थोड़ा रोएगा। हालेलुया। ऐसा प्रेम इधर उत्तर भारत में वापस आना है। प्रेम क्या नहीं करता? अपना भलाई नहीं चाहता। असली प्रेम से जब आपका मन भर जाता है, अपना भलाई कभी नहीं चाहेगा। हालेलुया। और नीचे, झुंझलाता नहीं, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, हुक्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। हाँ, प्रेम क्या करता है? सब बातें सह लेता है। हाँ हाँ, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों का प्रतिनिधि करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हाँ, सब बातों में, इसके बारे में बताने तो बहुत, सब बातों में धीरज धरता है। हाँ, प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, हाँ। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, हाँ। ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। हाँ। और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। हाँ। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। हाँ, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। मेरे प्यारो प्रभु का दासियों, मैं आपसे विनती करता हूं, आपके अंदर का इरोस का प्यार, फिलेओ प्यार पूरा निकाल कर उस जगह में क्या आ जाए? अगापे प्यार से भर दे। ये अपने आप कोशिश करना, फिर आपको कभी निराशा नहीं होगा, कभी उदासी नहीं आएगा, आपका मुंह कभी नहीं बनेगा। आपका मतलब कुछ भी नहीं। फिर एक शरीर का अंग, अब मसीह लोग सब क्या है? क्या है? एक शरीर का अंग। अभी समझ लो, मेरे ये 5 अंगुली है। इस 5 अंगुली, मैं सिर में टोपी पहना है, ये 5 अंगुली बोलते हैं हमको भी ठंड लगता है, हमको क्यों नहीं टोपी डाला? नहीं बोलता, इनको बुड़बुड़ाता है ये। मेरे पाँव में आप देखेंगे, आप सबको दिखाई नहीं देगा, जुराब पहना हुआ है। अंगुली बोलता है हमारा जुराब कहां है? पाँव में ये जुराब पहनने से अंगुली खुश है या नहीं? हाँ, गले में तुमने टाई डाल दिया, देखो हमको भी क्यों एक टाई नहीं डालता, ऐसा बोलता है? नहीं, हम सब मसीह में एक शरीर है। रोमी 12 का 5 पढ़ो, 4 और 5। रोमी 12 का 4 और 5। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, एक देह में बहुत से अंग है, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, हाँ। वैसे ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। ये वचन अच्छी तरह से आपको खोल कर पढ़ाएंगे, लेकिन प्रेम के बारे में बताते समय में आपको ये बात थोड़ा सा बताए, बाद में इसको खोल कर मैं आपको पढ़ाऊंगा।
तो मेरे प्यारों, यीशु के पीछे चलने के लिए आपको क्या चाहिए? अगापे प्रेम। अगापे प्रेम आएगा तो आपस में जलन नहीं होगा, आपस में बुड़बुड़ाएगा नहीं, आपस में कोई परेशानी नहीं रहेगा। हालेलुया। एक 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 अपना अपना जगह में खिला हुआ फूल की तरह चमकते रहेंगे, खुशबू फैलाते रहेंगे। तो शैतान हमेशा क्या करता है कि शैतान हमारे बीच में घूमते रहता है। शैतान हमारे बीच में आता नहीं आता, आने का उनका अनुमति है। पर ये दूसरा, पहला पत्रोस 5:8 पढ़ो, 5:8 पढ़ो। हाँ, सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के नहीं, इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, शैतान अपना तैली लेकर आपके बीच में आता है, आपके पास खड़ा होता है। आप जागता हुआ नहीं रहे तो जलन का सांप को अंदर एकदम क्या कर देगा, हैं? आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, चलो चलो आस्था से आपके अंदर जलन डालकर जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपका सांप खड़ा हो जाएगा, जलन का सांप आएगा, कितने कितने पाप का। तो इसलिए जागते रहें। तो यीशु के पीछे चलने के लिए हमको कौन सा प्यार चाहिए? अगापे प्यार। उस प्यार का रस्सी से हम देखते, हमारा हम गीत गाते हैं, देख कर हालत, देख कर हालत हमारी तू न रह सका, देख कर हालत हमारी तू न रह सका, आ गया को बचाने, किया है बेहद प्यार, आ गया हमको बचाने, किया है बेहद प्यार, किया है बेहद प्यार। से दबों को कर दिया आजाद, ताके मांदे वो से दबों को कर दिया आजाद। फसल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम फसल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर, तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पार। देख कर हालत हमारी तू न रह सका, देख कर हालत हमारी तू न रह सका, आ गया हमको बचाने, किया है बेहद प्यार, आ गया हमको बचाने, किया है बेहद प्यार,
सवाल पूछना चाहता हूं। मैं ये कप आपके सामने एक मनुष्य का दिल, आपका दिल के तौर पर बताया। इस दिल के अंदर अपना प्यार और जलन का सांप है। इसमें पवित्र आगापे प्यार आ सकता है? बोलो। थोड़ा भी आ सकता है। आप कितना भी कोशिश करेगा तो भी आगापे प्यार के एक बूंद भी नहीं आ सकता। वो पूरा पवित्र है। आप बोले मेरे अंदर अगापे प्यार है, तो उसका सबूत क्या है? जलन नाम के वास्ते भी नहीं है। मैं बोलता हूं आपके अंदर में बाल मानिंद भी जलन होगा तो आपके अंदर क्या नहीं आएगा? आगापे प्यार नहीं। आगापे प्यार परमेश्वर का पवित्र प्यार है। आप ये नहीं सोचना ओ ठीक है मेरे नीचे थोड़ा सांप पड़ा, वो ऊपर पूरा क्या भरा हुआ है। आगापे प्यार नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं, स्वप्न भी नहीं देखना कोई भी। हालेलुया। आप ये नहीं सोचना ठीक है मेरे अंदर आधा आगापे प्यार है, आधा इरोस से याद है। नहीं भाई, ये इरोस आगापे प्यार इरोस और फिलायो से मिलता जुलता नहीं है। पूरा अगर समझ ले आपके अंदर बाल मानिंद भी जलन या अपना फायदे को, तो आपके अंदर में क्या नहीं है? आगापे प्यार एक बूंद भी नहीं है, क्योंकि आगापे प्यार कभी भी दूसरों से मिलता नहीं है और परमेश्वर का पवित्र प्यार है। तो आप इसलिए आप याद रखना, पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा थोड़ा थोड़ा मुश्किल कैसे रहता है, पवित्र आत्मा चाहते आपके अंदर आप क्या डालूं? आगापे प्यार डालूं। तो लेकिन पवित्र आत्मा देखता है आपका दिल शुद्ध हो गया या नहीं। तो आप आगापे प्यार के लिए प्रार्थना करने के पहले आपके अंदर का अपना प्यार को क्रूस पर चढ़ाना है। उसको क्या करना है? कील लगाना है। अभी कैसा कील लगाता है मैं आपको बताता हूं। अभी आपको आपने पूछा कैसा कील लगाता है। पढ़िए गलाती 5:24 पढ़िएगा। गलाती 5:24 पढ़ो। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ाता है। ये बात बाद में भी थोड़ा सा आपको आएंगे शरीर को, लेकिन अभी आगापे प्यार से आपका दिल भरने के लिए मैं बताता हूं। मान लो कैसा क्रूस पर चढ़ाता है। अभी आपका पास्टर बाहर गया, बाहर जाके किसी जगह से बात करके आए, तो वापस आते घर में आते वक्त एक बहन को लेके आए। देखते ही आपने सोचा था आज मेरा पति के साथ थोड़ा सा बैठकर बात करेंगे, घर का कुछ बातें करेंगे, क्योंकि हमेशा सेवकाई के लिए चलते रहते, घर के बारे कोई बात बताने के लिए समय भी नहीं मिलता। आज थोड़ा सा मुर्गी बना के रखता हूं। आपने मुर्गी शर्गी बना दिया, थोड़ा साग भी बना दिया, एक खीर भी बना दिया। चलो आज कम से कम मेरा पति के साथ आज मंगलवार का दिन है या बुधवार का दिन है, शनिवार वगैरह आए तो बहुत लोग आ जाएगा, मंगलवार बुधवार कोई नहीं आएगा। ऐसा सोच आप प्लान बना कर आते, तो आपका पास्टर जाते आते समय कोई एक बहन को लेके आ रहा है। उनको दूर से देखते ही बस प्यार से बनाया हुआ मुर्गी या सब्जी सब लेकर नाले में फेंकने का मन आएगा। कौन ऐसा करा देगा? आपके अंदर का जलन। देखते ही आपको जलन आएगा, तो क्या करना है? अच्छा जलन सांप अभी मालूम हो गया तुम्हारे अंदर है, तो क्या करना है? जाकर अच्छा बहना देखो जाकर हमको मालूम नहीं था आज आप आएंगे, लेकिन देखो हमने आज मुर्गी बनाया है, आज
साग बनाया, खीर भी बनाया, आओ बहन बैठकर हम खाते। अपना पति को तो इनको थोड़ा सा और खिला। ऐसा बोलेगा तो किसको की लगता है? हैं? सांप को ऊपर की लग रहा है। सांप बैठने रोने लगेगा, ओ मैं इसको काटने लगा तो उल्टा हो रहा है। अच्छा, तो फिर बाद में बहन के लिए अच्छा बिस्तरा बना के दे दिया, आप लोग बैठकर बात करो, मैं दिन भर काम करके थक गया है, मैं थोड़ा सा किचन में सो जाता हूं, बाद में जब आप लोग बात करने के बाद मुझे बुला लो। आप जाकर किचन में सोएगा तो अंदर का सांप क्या बोलेगा? बस सांप का बाप बाहर खड़ा हुआ है, आपका शरीर था, सांप क्या हुआ है बाहर, वो क्या बोलेगा? देखो ये मुझे इतना मार रही है, इसके अंदर हम वास नहीं करता, बाप तुम अंदर आ जाएगा, तुमको मेरे इसलिए भाग जाओ, इधर खड़ा मत हो जाओ। लेकिन आप जो है तब मैं जो खीर भी लेकर नाले में फेंक दिया, मैं खिलाऊं इसको, खीर भी नाले में फेंक दिया। अच्छा ये छोटा सा चटनी बनाया, खा लो रोटी, मीट लेकर मैं तो क्या आज खा लो, बहन को खाना तो खा लो। तो बहन बोलेगा नहीं, कोई हंसने से कोई बात नहीं, हंसने से कोई गलती नहीं हुआ, आप चिंता मत करो, कोई गलती नहीं हुआ, खाना तो खा लो। वो बहन बोलेगा नहीं मेरा पेट भरा है। पेट क्या हो गया? आपका चेहरा देखते ही मेरा पेट भर गया। तो तब सांप बोलेगा हा 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 हा, बाप हमको इस घर के अंदर जगह है, इस पास्टर के पत्नी के अंदर हमको जगह, बाप आ जाओ, मैं दरवाजा खोल देता, अंदर बैठ गया। तो फिर बुड़बुड़ाना शुरू, सेवा बोलकर चलता है, मुझे मालूम है किधर जाता है। कपड़ा धो के देना है, कपड़ा क्या धो के देना है? कौन अंदर आ गया? बाप, सांप भी आ गया, शैतान भी आ गया। फिर पास्टर बैठ कर, प्रभु अभी क्या करूं मैं, तो मेरा पत्नी ऐसा करती है प्रभु। तो पास्टर के अंदर के मन में आएगा, पहले तो घर में शांति लाओ ना। ठीक है प्रभु, कल से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर के लोग को सब लेके जाए, मैं आराम से घर में बैठूंगा प्रभु। प्रभु मैं जब बाहर गया, शैतान अंदर आ गया, इसलिए मैं उधर लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा, उधर लड़ने के लिए जाएगा मेरे घर में शैतान आ जाएगा। ऐसा ही होता है नहीं होता है? बोलिए आप, हैं? बोलो सच्चाई बताओ। अभी आपका पति इधर नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, हमको आनंद का जीवन है। अगर आप बहन एक ही कमरा है तो फिर बाद में उनके साथ बैठकर प्रार्थना के, तो पति बोलेगा आ जाओ इनके साथ बात हो गई। अच्छा, तो बोलेगा सिस्टर आप उधर सो जाओ, किचन में सो जाओ जिधर मेरा पत्नी सोया, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, उधर नहीं सोएगी, आप यही चारपाई, मैं बीच में सो जाऊंगा, उनको उधर सोने दो। उस बहन को भी किधर सुलाएगा? आपका बिस्तरा पे। तब वो बहन, अगर उनके अंदर कोई गलती होगा तो प्रभु, ये प्रभु का प्यार देखो, प्रभु मैं पापी हूं, मैं पापी हूं प्रभु, वो बिस्तरा में लेटकर रोती ही रहेगी और आपको गला लगा कर जाएगी। अगर आपके अंदर जलन का सांप थोड़ा सा ही रह गया तो उल्टा काम होगा। अब में से कितने लोग सोचते हैं आज मैं इसके खिलाफ थोड़ा लड़ूंगा। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा बोलने के कारण मैं आज ये बात बताया। परमेश्वर का प्यार हमको खींच के ले जाता है।
आपको यीशु के पीछे चलने के लिए कौन सा ताकत चाहिए? परमेश्वर का प्यार। आगे मैं इसका और बताऊंगा। पौलुस बोलता है, परमेश्वर का प्यार से कौन मुझे जुदा कर सकता है? कौन मुझे जुदा कर सकता है? तो आपके अंदर वो प्यार भर जाए। वो प्यार भरने से, सुनिएगा, वो प्यार भरने से फिर पदी का प्यार के लिए नहीं, आपका मन किसके प्यार से भर जाएगा? यीशु का प्यार से। किसका प्यार से भर जाएगा? यीशु का प्यार से। आप बोलेगा, प्रभु आपने ऐसा एक पदी मुझे दिया है जो गली गली में जाकर लोगों को ले आता है। प्रभु आपने मुझे ऐसा एक पदी दिया है, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। मुझे एक ऐसा पदी दिया है जो निंदा बदनामी को सहते हुए बहनों के बीच में भी, भाइयों के बीच में भी सेवा कर रहा है। प्रभु तू कितना महान प्रभु है, मुझे एक ऐसा पदी दिया है, मैं आपको कितना धन्यवाद दूं। तब आपके अंदर का प्रेम भी बढ़ जाएगा। थोड़ी देर हम प्रभु तेरा प्यार में भरने के लिए मेरे अंदर में जो जलन का सांप बैठा हुआ है, मतलब का सांप बैठा हुआ है, अपना प्यार का बैठा हुआ, प्रभु इसको पूरा दूर कर दे। मैं निकालता हूं। मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा भी जलन आपके अंदर है तो परमेश्वर का प्यार है ही नहीं आपके अंदर। परमेश्वर का प्यार आने वाला नहीं है ऐसा जगहों में। बालावतारा शैतान बाहर खड़ा होकर इतना गुस्सा से भरा होकर देख रहा है। अभी ये दरवाजे के बाहर शैतान खड़ा होकर देख रहा है। आप लोग कोई डरने का नहीं। तू पूरा मेरा भेद खोल रहा है करके बोलते हुए शैतान दरवाजे पर खड़ा होकर इतना परेशान होकर खड़ा है अभी इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, सलीम का प्यार देखो। आपके अंदर का जलन, अपना प्यार को जो लैट्रिन है, उसको मैं लैट्रिन बोलता हूं, उस लैट्रिन को उठाकर फेंक दो। लहू से शुद्ध हो जाओ और प्रार्थना करो, अगापे प्यार से भर जाओगे, अगापे प्यार से भर जाओगे। याद रखना, जलन एक बाल मानिंद भी आपके अंदर है तो अगापे प्यार नहीं आ सकता। इसलिए वो कहते कि को निकाल। जलन है करके कैसा मालूम? आपके जो समय में आपको समय नहीं मिल रहा है, आपको बात करने का मौका नहीं मिला, दूसरा बात कर रहे, आपको दुख आ रहा है तो जलन अंदर है। वो सांप को बेरहम निकालो, वो सांप को बेरहम सूली पर चढ़ा दो, फिर देखो कितना आनंद आता है, कितना खुशी आता है। शैतान कांप रहा है, शैतान की हिम्मत नहीं हो रहा है। शैतान बोल रहा है, मेरा सेना, तुमको किसी को हिम्मत नहीं है रोकने के लिए। शैतान, तू ये रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना प्यार का सांपों को मारे, जलन का सांपों को सूली पर लटका दे, बेरहम की लगाए उसके ऊपर। बेरहम सूली पर लटका दे उसको। तूने मेरा घर को बर्बाद करता। पदी आपका घर को बर्बाद नहीं करता, आपके अंदर का सांप घर को बर्बाद करता है।
उस सांप को पकड़ो, जलन का सांप को पकड़ो, बेरहम उसको मारो। फिर आत्मा में आनंद करो, फिर परमेश्वर की आत्मा को बोलो, अगापे प्यार से भर दो।
सूरज चांदा स्वर्गीय देश में हालेलुया सूरज चांदा तारों के उस पार स्वर्गीय देश में जीवन के विशाल जहां बहती है निर्मल नदी जीवन के विशाल जहां बहती है निर्मल नदी यीशु के घर जाने को मेरा मन तड़प रहा यीशु के घर जाने को मेरा मन तड़प रहा यीशु के घर जाने को मेरा गाय बार गाय